तो स्टार्ट करते हैं रैशनल इक्वेशन, और ये भी सॉल्विंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है तुम्हारी। इरैशनल मतलब जहां पे अंडर रूट लगा होता है उसको हम इरैशनल बोलते हैं। क्या ये पता है सबको ये क्या लिखा है? अंडर रूट एफ एक्स या फिर स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलते हैं? अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये होता है एफ एक्स टू द पावर 1/n। ये क्या लिखा जाएगा इसको? एफ एक्स की पावर 1/2, सॉरी। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर क्या हो जाएगी? और जब भी किसी भी नंबर या फंक्शन की फ्रैक्शनल पावर हो, फ्रैक्शनल मतलब होता है ये नंबर डेसिमल में आएगा, 1/2 कैसा आएगा? डेसिमल में आएगा। तो जब भी किसी भी नंबर या फंक्शन की फ्रैक्शनल पावर हो, फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल में, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। क्या बोलते हैं ऐसे नंबर को? इरैशनल नंबर। किसको बोलते हैं इरैशनल नंबर? फिर से बताओ जरा। किसी नंबर की पावर या फंक्शन की पावर क्या हो? डेसिमल में हो, तो ऐसे नंबर क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। ठीक है भाई। तो मैथ्स में जो सबसे ज्यादा आने वाला है, पूरे मैथ्स में सबसे ज्यादा आएगा अंडर रूट। सबसे ज्यादा यूज किसका है? अंडर रूट का है। तो सबसे पहली चीज, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है, सबसे पहला काम ये करोगे, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, लाइक सपोज कर लो लिखा है अंडर रूट x-2, तो बाकी सारे काम अलग हैं। सबसे पहला काम करो कि x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। क्या इस बात पे एग्री हो? तो कहीं पे भी अगर अंडर रूट देखते हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे, बोलो एवरीवन। जो भी लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये सबसे पहला काम है। इसके बाद आगे की कोई बात सोची जाएगी। क्लियर है बात यहां तक? और दूसरी बात, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट की वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव आती है। अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। अंडर रूट 4 +-2 नहीं होता है। अंडर रूट 4 +2 होता है। क्लियर है? ये एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है लोगों के कि अंडर रूट 4 की वैल्यू +-2 हो ही नहीं सकती, बिकॉज अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है? पॉजिटिव आती है। अंडर रूट 9 बताओ जरा। 3 होगा, +-3 नहीं होगा। अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी? पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनना, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। सपोज अंडर रूट x-2 या कुछ भी लिख सकते थे। ये सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट x-2 इज इक्वल टू -2 सॉल्व करना है। लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा स्क्वायर करना चालू कर देंगे। अंडर रूट का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायर कर दो। ये क्या लिखा है? x-2 की पावर हाफ। अगर तुम इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और ये 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे? 1। तो आंसर क्या आ गया? बताओ क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? बोलो यार, ये गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तुम्हें कुछ करना ही, ये सब करना ही नहीं है। नॉनसेंस है ये। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये गलत लिखा हुआ है। सॉल्व तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू नल सेट। ये पॉसिबल ही नहीं। क्या जो हम समझाना चाह रहे हैं बात समझ में आ रही है? क्यों पॉसिबल नहीं है ये? क्यों पॉसिबल नहीं है? अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमेशा यार कोई जरूरी नहीं कि सॉल्विंग ही करनी है। क्या ये बात क्लियर है? ये पॉसिबल ही नहीं है। अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये बताओ जरा, अंडर रूट 0 क्या होता है? अंडर रूट 0 इज 0। 0 का अंडर रूट क्या आएगा? 0। यहां तक क्लियर है बात सबको? हाँ भाई, आंसर करो। क्या इतना समझ में आ गया? फाइनल है। तो बताओ जरा, जब भी अंडर रूट देखोगे सबसे पहला काम क्या करोगे?
और ये भी ध्यान रखना है कि अंडर रूट की सॉरी, अंडर रूट की वैल्यू इटसेल्फ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े हम लोग। तो पूरे मैथ्स में जो सबसे ज्यादा आने वाला है वो क्या आने वाला है? अंडर रूट। सेकेंड नंबर पे आता है क्यूब रूट। सेकेंड नंबर पे क्या आता है? क्यूब रूट। लिखते चलो साथ में। अच्छा ये बताएगा कोई, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आएगा? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा? 8 आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आएगा? बोलो। 2। क्यूब रूट ऑफ -8, जैसे 8 को हम लिख लिया 2 क्यूब, -8 को लिख लिया -2 का क्यूब। बताओ भाई क्या एग्री हो? तो क्यूब रूट ऑफ -8 -2 आएगा। लिखो ये सारी बातें। क्या यहां तक एग्री हो सब लोग? बोलो। तो क्यूब रूट में कोई कंडीशन नहीं होती। गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तुम क्यूब रूट पॉजिटिव का भी ले सकते हो, नेगेटिव का भी ले सकते हो। तो क्यूब रूट में कोई कंडीशन नहीं। क्लियर है? और क्यूब रूट जरा देखो, क्यूब रूट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। क्या क्यूब रूट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही है? बोलो। तो बेसिकली क्यूब रूट में कोई कंडीशन नहीं लगेगी। बताओ, क्यूब रूट में कोई कंडीशन नहीं लगेगी। क्या एग्री हो सारे लोग? जवाब दो भाई। क्या इतना समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। इसके बाद हम जनरलाइज कर लेते हैं। फिर आएगा फोर्थ रूट। फोर्थ रूट मतलब एफ एक्स की पावर 1/4। अच्छा, फोर्थ रूट में वैसी कंडीशन लगेंगी जो अंडर रूट में लगेंगी। मतलब एफ एक्स, यार जो लोग पढ़ चुके हैं रफ में नोट्स बनाओ, खाली नहीं बैठना है। एफ एक्स बताओ जरा, अंडर रूट में क्या कंडीशन दी? एफ एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है एंड वाई भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? फोर्थ रूट में कंडीशन क्या लग रही है? जैसी अंडर रूट में कंडीशन लग रही थी। और फिफ्थ रूट में कंडीशन वैसे ही लगेगी जैसे क्यूब रूट में लग रही है। क्यूब रूट में कोई कंडीशन ही है ही नहीं। एफ एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है बात? एफ एक्स कोई भी रियल नंबर होगा और वाई कोई भी रियल नंबर होगा। तो अब आई थिंक समझ जाओगे, इवन वाले नंबर में सेम कंडीशन और ऑड वाले नंबर में सेम कंडीशन। क्लियर है यहां तक बात? हाँ भाई, क्लियर है इतना? कर लिया सबने इतना? बोलो। यस सर। यस सर। बढ़े आगे? बना लिया इतना सबने? अच्छा, 6 रूट में क्या होगा? सेम कंडीशन लगेगी। 7th रूट में क्या होगा? जनरलाइज कर लिया ना? अब ये हम इसका nth रूट ले रहे हैं। एफ एक्स की पावर 1/n लिखो जरा। nth रूट मतलब एफ एक्स की पावर 1/n। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि n जो लिखा है ये तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4।
इवन 1 2 नहीं 3 4 5 6, इस तरह से लिखो। यहां पे 1 का कोई सेंस नहीं है। अच्छा, अगर कुछ नहीं लिखा है इट मींस 2 लिखा है। कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है? क्या ये बात क्लियर है? ये अंडर रूट है। कुछ नहीं लिखा है इट मींस 2 लिखा है। 2 अंडरस्टूड होता है, 2 इज अंडरस्टूड। 1 का कोई मतलब नहीं। 1 हो गया यार, समझ रहे हो ना? इसको 1 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ कोई मतलब ही नहीं। 1 बाय 1 क्लियर है ना? और 2 भी नहीं लिखा होता है। कहां से नंबर स्टार्ट होता है लिखना? 3 से। 3 4 5 6 7 8। अब ये बताओ, लाइक सपोज कर लो ऐसा लिखा है, इसकी वैल्यू बताओ। फंडामेंटली ये गलत है, क्योंकि यहां जो भी नंबर लिखा होना चाहिए कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर भी यार जबरदस्ती क्वेश्चन बना ही दिया है, तब तो फिर तुम कर ही सकते हो फॉर्मूला लगा के वाला। लेकिन ये फंडामेंटली गलत है। क्यों भाई? ये बात समझ रहे हो? यहां पे जो नंबर होगा कैसा होगा? नेचुरल नंबर होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। बताओ जरा। अनडिफाइंड है, क्योंकि यहां पे जो नंबर लिखा होता है वो डेसिमल में नहीं हो सकता। वो नंबर कैसा होगा? तो ये अनडिफाइंड है। ये भी क्या है बोलो? डिफाइंड है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बोलो। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मेनली 8-10 क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। फिर उसी फ्लो में तुम्हें आगे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है बात? देखो ध्यान से। अगर कर भी चुके हो फिर से करो, बार बार करो। कुछ लोग पढ़ चुके होंगे तो यार, अच्छा एग्जाम में पढ़ी हुई चीज आएगी तो क्या करोगे? बोलोगे कर चुके हैं, हम नहीं करेंगे, यही कहोगे? क्या कहोगे? बोलो, करोगे ना? ठीक है, देखना जरा ध्यान से। और बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। लिखो साइड में, 2 नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। बताओ जरा, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आएगा? जब A 0 हो जाए, लिखो, या फिर B 0 हो जाए। सॉल्विंग में ये थोड़ा कम लिखते हैं हम लोग, रेयरली लिखते हैं, क्योंकि 0 × 0 0 ही आएगा। सॉल्विंग में ज़्यादातर हम यही लिखते हैं, A 0 या B 0, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। इसके अंदर अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बात? A 0 या फिर B 0। ध्यान से देखना। अच्छा, अगर A बाई B 0 है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। A बाई B 0 कब होगा? ऊपर वाला 0 हो जाए। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 या फिर ये 0। यहां से आएगा x² इज इक्वल टू 1, और ये 0 तब आएगा जब 2x - 1 0 होगा। अच्छा, अगर x² 4 है तो x ± 2 आता है। देख लो, जैसे अभी हमने बताया था, √4 ± 2 नहीं होता है, +2 होता है। तो यहां पे स्टूडेंट आगे कंफ्यूज जाते हैं कि अगर x² 4 है तो x क्या आएगा? यार ऑब्वियसली 2 रखो, जरा x को 2 रखो, 2 का स्क्वायर करो, बताओ 2 का स्क्वायर 4। x को -2 रखो, -2 का स्क्वायर 4, तो x ± 2 ही तो आएगा।
और रीजन बिहाइंड, इसके पीछे का रीजन क्या है देखना जरा। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो। और क्या यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जा सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बोलो। तो इधर ये 0 या फिर ये 0, 2 या -2। एग्री हो सब लोग? हाँ भाई बोलो, क्लियर है इतनी बात? तो एक्स स्क्वायर अगर 1 है, क्या अब कंफर्म हो? मतलब अभी तक ये था कि यार कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन कर लेता, तुमसे बोलता कि यार +-1 होता है कि 1 होता है, तो तुम कहीं ना कहीं डगमगा जाते हो, यार नहीं यार सामने ही वाला सही बोल रहा है। ठीक है बात? ये कब आएगा? ये 3 आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? हमने बताया था यार 9-10 का बच्चा ऐसे ही सॉल्व करेगा, 9-10 का स्टूडेंट ऐसे ही सॉल्व करेगा। हमें पता है जैसे ही तुम अंडर रूट देखो, सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बोलो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ होना चाहिए। अब अगर x हाफ से बड़ा है तो यार ये आंसर नहीं हो सकता, -1 आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? तो यार डिफरेंस समझ रहे हो सॉल्यूशन में? पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं और अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है? हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है सबको? बोलो। यस सर। तो जैसे ही अंडर रूट देखोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे? सीधे सॉल्विंग नहीं, सबसे पहला काम डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। सबसे पहला अंडर रूट के अंदर जो भी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जो भी आंसर अब आएगा हमारा वो हाफ या हाफ से बड़ा आना चाहिए। क्या एग्री हो इस क्वेश्चन पे? बोलो। यस सर। पक्का? यस सर। कर लोगे ये क्वेश्चन अपने आप? बोलो। तो क्या यहां से इस क्वेश्चन से क्या सीखा तुमने? क्या सीखा? अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? कर लिया? सारी चीजें नोट करी? सेकंड देखो, अब शायद बेहतर समझ में आएगा। सेकंड, हटा दें ये, बोलो। हाँ भाई, अब तुम लोग बताओ क्या करें सबसे पहले, बोलो। अंडर रूट के अंदर जो भी है, सबसे पहला काम ये, x को उधर ले जाओ, यहां से आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 3। x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब ये बताओ जरा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, कब 0 होगा? बोलो। इधर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर 16 हो जाए, अब सही है, कंफर्म हो? एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो क्या x +-4 आएगा? अब कोई भी तुमसे बोले तुम डाउट तो नहीं करोगे ना, +-4 ही आएगा। क्लियर है? और ये 0 कब होगा? जब x 3 होगा। बट x कैसा होना चाहिए, बोलो? लेस देन 3। तो क्या 4 आंसर हो सकता है?
No, sir. कौन से आंसर होंगे बताओ जरा। तो अब इस कैटेगरी क्वेश्चन अब करे जा सकते हैं। हाँ भाई बोलो, ये कैटेगरी अपने आप कर लोगे, जवाब दो पक्का। Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग, नोट करो उसको, फिर थर्ड देखते हैं। हाँ भाई देखें, क्वेश्चन नंबर 3 हटा दें, ये कर लोगे। हाँ भाई कर लिया, साथ में करो। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं, थोड़ी थोड़ी वैरायटी चेंज होती रहेगी। ये लिखा है, क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ ये देखो, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई है, अगर ब्रैकेट बनाए तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ए टू द पावर एक्स वाई को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, और सिमिलरली ए की पावर वाई की पावर एक्स लिख सकते हैं। बोलो भाई, जवाब दो। अच्छा, मेन बात क्या थी, सुनना बात को ध्यान से, साथ में करो। क्यूब रूट अंडर रूट लगाओ तो सबसे पहले कंडीशन लगाते, क्यूब रूट में कोई कंडीशन होती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक क्लियर है। दूसरी बात, जब ब्रैकेट बना है तो पार्ट्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहां तक किया। और ये बताओ, क्या इसको हम ऐसे लिख दें, x2 इंटू 1/3 या x की पावर 1/3 इंटू 2? ऊपर वाले फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 को क्या तुम एक्स का क्यूब रूट का स्क्वायर लिख सकते हो इस फॉर्मूले से? बोलो भाई, कर सकते हैं ऐसा? जवाब दो सभी लोग, बोलो। Yes, किया जा sir. सकता है। एक एक स्टेप समझते हुए चलो और साथ में करो। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम x की पावर 1/3 को t लेंगे, दिस इज t का स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये अंडर रूट होता तो t पॉजिटिव होता, क्यूब रूट में t कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्यूब रूट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो? आई थिंक 3 और 2 से 1 आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स t 3 आएगा या फिर -2 आएगा। थ्री या फिर -2, क्लियर है? अब दोनों साइड क्यूब कर दो, x के क्यूब रूट का क्यूब x हो जाएगा, 3 का क्यूब बताओ जरा, 27, और -2 का क्यूब बताओ, -8। क्या इस बात पे एग्री हो? चेक करो। और मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यार ये है
समझ में आ रही बात? यार अगर a टू द पावर x की पावर y है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये दोनों पावर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर x ये लिखा हुआ है, ये पावर ही तो इंटरचेंज करी गई, ये अंदर आ गया, ये बाहर आ गया, ये अंदर आ गया, बाहर आ गया, ये दोनों पावर्स इंटरचेंज हो गई। ये एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 था, क्या कर दिया, एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर। हाँ भाई क्लियर है क्वेश्चन? बोलो कर लोगे? आइडिया समझ में आ रहा है सबको? जवाब दो, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जरा साथ में क्वेश्चन नंबर 4, और फिर से अभी क्लास के बाद फिर से ये क्वेश्चंस करने। और आई थिंक यार शेड्यूल में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसके बाद वाली क्लास क्वाड्रेटिक की ही होगी, उसमें शायद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ गया, क्वाड्रेटिक की ही क्लास होगी आज। बहुत आराम से करना है और साथ में करो। हाँ भाई सभी लोग साथ में करें क्वेश्चन को। कर रहे हो? अच्छा, डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल देखो सबसे पहला काम क्या करो, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे x 1/x-2 देखा हमने, तो सबसे पहला काम करो x-2 जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स x 2 नहीं होना चाहिए। बोलो x क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा मेनली यहां पे क्या दिख रहा है, अंडर रूट। जैसे अंडर रूट देखोगे क्या करोगे, पहला स्टेप बताओ जरा। 2 - x कैसा होना चाहिए? इसको उधर ले आओ। इट मीन्स x लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। बोलो क्या एग्री हो? सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या होगा बताओ? डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख रहा है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल है तो क्या नहीं होना चाहिए? वो जीरो नहीं होना चाहिए। बताओ भाई क्या इस बात पे एग्री हो? और थोड़ा सा हर जगह सॉल्विंग की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्या अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है? यस। क्या अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है? +3 करोगे फिर पॉजिटिव ही आएगा, कभी जीरो आएगा ही नहीं। बोलो अंडर रूट +3 कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा। क्या इस पॉइंट पे एग्री हो? हाँ भाई आंसर करो। यस सर। वो एग्री कर लिया इतना? अब देखो मैथ्स मतलब होता है चीजों को रिड्यूस करना। मैथ्स मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना, घटाना। ध्यान से सुनो यार, हैं बातें बहुत सिंपल लेकिन सुनना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारी चीजें तुम लोग कर लेते हो लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते हो, क्योंकि एग्जाम में तुम उसके पीछे का रीजन सोचते हो कि यार ये क्यों कर रहे हैं, फिर रीजन मिलता नहीं है, उसी चक्कर में वो लैग होता जाता है, टाइम बहुत लगता है। तो जैसे यहां पे हमारा मेन मकसद क्या है, चीजों को रिड्यूस करना। 2 बार ये सेम टर्म दिखा, √2 - x, √2 - x। चीजें तब रिड्यूस होंगी जब उसका एक शॉर्ट नेम दे दें, एक निक नेम दे दें, लेट्स से t। और अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज, क्या ये बात समझ में आ गई? जहां जो चीज यार बार बार दिख रही है उसका एक शॉर्ट नेम दे दो जिससे चीजें रिड्यूस हो जाए। सो दिस इज t, दिस इज 4/t + 3 एंड इट इज 2। बोलो √2 - x की जगह t रख दिया। अब क्या करें, t + 3 एलसीएम ले लें। बताओ चलेगा इतना? t + 3 एलसीएम ले लिया, t + 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 4। t + 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये आ रहा है t² + 3t + 4, 2t + 6, बोलो चेक करो जरा।
और मेरे ख्याल से 2 और 1 से फैक्टराइज हो जाएगा। इन दोनों से t कॉमन लो, t+2, इससे -1 कॉमन लो। देखो जरा t की दो वैल्यूज आ रही है 1 एंड -2। क्या कहना चाहोगे? t ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो क्या t को -2 ले सकते हो? नहीं, t की वैल्यू -2 नहीं होगी, t की वैल्यू क्या आएगी? 1। और t है क्या? √2 - x 1 है। स्क्वायरिंग कर लो, √ का स्क्वायर करके √ हट जाता है। आई थिंक x 1 आ रहा है, x क्या आ रहा है? 1। और रख के देखो, सेटिस्फाई भी कर रहा है। बोलो क्लियर है? हाँ भाई, इतना सबको समझ में आ रहा है? जवाब दो। Yes, sir. और फंडामेंटल समझ रहे हो? Yes, sir. तुम लोगों को यार चीज़ें बदलनी होगी, मतलब एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये सारे फंडामेंटल्स है, ये क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात श्योर है, लेकिन इससे रिलेटेड कंसेप्ट 100% आएंगे, ये बात भी श्योर है। क्लियर है बात? कुछ ना कुछ कंसेप्ट √ वगैरह का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है पूरे पेपर में। क्या इस बात पे एग्री हो? हाँ भाई बोलो, ये क्वेश्चन कर पाओगे? अभी बीच वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, थोड़े लेंदी हैं। 7th पे आते हैं सीधे। हाँ भाई सभी लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई सीधे बैठो, राशि सीधे बैठ के करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नोट करो साथ में। हाँ भाई बताओ जरा, सबसे पहला काम क्या करें? √ के अंदर जो भी लिखा है करो साथ में। हाँ भाई साथ में करो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब √ लगा है। अच्छा, √ का मतलब √ मतलब इरेशनल। अच्छा, एक वर्ड पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा, इरेशनल और रैशनल। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इरेशनल और रैशनल। जैसे बोला जाए कि यार तुम्हारी लाइफ बहुत इरेशनल है, मतलब कोई एम नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है, समझ रहे हो? या बोला जाए यार उसकी लाइफ बड़ी रैशनल है, मतलब उसकी लाइफ बड़ी मीनिंगफुल है। समझ गए बात को? एक एम है, मोटिव है, सारी चीज़ें अप टू मार्क हैं। ठीक है, क्लियर है? तो रैशनल इरेशनल समझ रहे हो ना? तो मैथ्स में भी रैशनल इरेशनल का मतलब, अगर कहीं कुछ इरेशनल आता है तो हमें इसको रिमूव करना होता है, इसको हमें रैशनल बनाना होता है। जैसे तुम्हारी लाइफ बड़ी इरेशनल है, तो क्या करोगे? तुम अपनी लाइफ को रैशनल बनाओगे। तो मैथ्स में भी जो इरेशनल है उसको क्या बनाना है? हमें रैशनल बनाना है। √ मतलब पावर हाफ। क्या करें? स्क्वायरिंग कर लें। क्यों भाई? क्या करें? स्क्वायरिंग कर लें दोनों साइड। मेरे ख्याल से 4 3 से 1 आ जाएगा, 4 × 3। क्यों? अब यहां पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जब भी इक्वेशन की स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं, जब भी इक्वेशन की स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं, तो जो भी आंसर आता है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करना बहुत जरूरी है। ये काम यार, ये देखो क्लास 9th का बच्चा भी इक्वेशन सॉल्व कर लेगा, वो सीधा स्क्वायर करेगा या आंसर दे देगा, ना तो ये करेगा ना वो ये चेक करेगा क्या ये दो आंसर आ रहे हैं, इसको डायरेक्ट चेक करना जरूरी है। तो जब भी स्क्वायरिंग करते हैं तो जो भी आंसर आता है उसको रख के चेक करना जरूरी होता है। याद रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन उस एग्जामिनर का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है यार, ऑब्वियसली अब इस लेवल पे आके ये मकसद तो नहीं तुम फैक्टराइज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तुम स्क्वायर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, उसका क्या मोटिव होता है बोलो? ये चीजें तुम डोमेन कंसिडर कर रहे हो कि नहीं, तुम ये चीज कंसिडर कर रहे हो कि नहीं कि जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, देखना जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, -4 रखो जरा, It is 5. √16 आता तो है, √16 +-4 ही तो होता है, सही है? +4. 4 होता है। हाँ +4 होता है, गलत है क्यों भाई? √16 +4 होता है, -4 नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात थोड़ा देखना, -4 तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए। अंडर रूट की वैल्यू यार -4 कैसे आ सकती है? -4 तो तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए, बोलो। अंडर रूट की वैल्यू -4 आ ही नहीं सकती। क्या ये -4 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं, तो रख के देखना ही नहीं चाहिए तुम्हें। क्यों नहीं देखना चाहिए बोलो? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। 3 रख के देखो, √-3, 3 इज द आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा x = 3। इसका आंसर क्या आएगा? x = 3। एग्री हो सारे लोग? बोलो हाँ भाई, जवाब दो। Yes, sir. क्या इतना समझ में आ रहा है सबको? श्योर? पक्का? आगे बढ़ें फिर हम लोग, बोलो बढ़ें, देखें आगे कर लोगे ना? तो मेन मोटिव हमें क्या मिला? अगर चीजें इरेशनल हैं, अच्छा इरेशनल क्या होता है जनरल लैंग्वेज में बात करें, किसी एक्सप्रेशन की फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर मतलब पावर डेसिमल में। तो मैथमेटिक्स में क्या मोटिव होगा हमारा? इरेशनल को रैशनल बनाओ, इरेशनल को क्या बनाओ? रैशनल बनाओ। अब समझना बात को ध्यान से, नोट करो क्वेश्चन साथ में। बताओ जरा सबसे पहला पॉइंट बोलो। 2x - 7 should be 2x - 7 क्या एग्री हो? जवाब दो। अब देखना ध्यान से, हाँ भाई, अंडर रूट है तो स्क्वायर करके अंडर रूट हटता है। अच्छा, 2 नंबर है रैशनल और इरेशनल, क्या क्या पसंद करोगे तुम लोग? रैशनल पसंद करोगे, ठीक है। अंडर रूट है तो उसको रिमूव करना ही सोल्यूशन है, और हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से अंडर रूट ना आए, अपनी तरफ से अंडर रूट ना आए, अंडर रूट को हम रिमूव कर दें, लेकिन अपनी तरफ से अंडर रूट नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, कहाँ हो तुम ही से पूछ रहे हैं। राशि, क्लास में तो नहीं हो तुम? नहीं सेलेक्ट होना है, कुछ और सोच रखा है? सुनो, समय इस अगर ऐसे बैठी हो तो अपना समय बर्बाद कर रही हो, ठीक है। क्या करना होगा? मैं बताओ भाई, क्या बोल रहे थे यार हम? और हाँ, अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे, सारे पॉइंट्स पकड़ते रहो, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से अंडर रूट ना आए। और ये बात हमने इन जनरल बोली, आगे के लिए ध्यान रखना। अब एक तरीका ये होगा कि यहां से हम इसकी स्क्वायरिंग स्टार्ट कर दें। देखते हैं, x का स्क्वायर, अच्छा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? बोलो। a² 21 का स्क्वायर
अच्छा अंडर रूट का स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट हट जाता है, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई फायदा नहीं हुआ। हमें अंडर रूट हटाना था लेकिन अंडर रूट हटा नहीं, अंडर रूट स्टिल वहीं पे है। तो फायदा कब होगा? जब हम अंडर रूट को अकेला कर दें। स्क्वायरिंग करो जरा, ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस 7, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 21 का स्क्वायर बताओ, माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या एग्री हो? हाँ भाई करो साथ में। एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 448, और ये कैलकुलेशन अपने आप करना, देख के कॉपी मत करना, ठीक है। 448 से 44 लाना है, 448 से 44 लाना है। इसको 2 to 4 कर सकते हो, $66 होगा आई थिंक, शायद उन्हीं 12, हाँ 56 होगा। इसको 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा। बोलो क्या ये 44 देगा? इसे 28 कॉमन ले लो, अभी ये क्वेश्चन फिर से एक बार अपने आप करना। अच्छा दोनों 7/2 से क्या दोनों बड़े हैं? देखो है ना, 7/2 से बड़े ही हैं दोनों। 7/2 कितना होता है? 3.5। क्या चीज भूल रहे हैं हम? यार ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ एक ही वजह से आएगा। किस वजह से आएगा? ये वैल्यू तुम रख के चेक कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कोई रीजन नहीं है। और ऐसा देखा जाता है, जैसे अभी तो यार अभी एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, अभी आगे एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये सब चीज़ें बीच में काम आती रहेंगी। और अक्सर ये देखते हैं हम, जब तुम्हें याद रहेगा कि यार ये वैल्यू रख के चेक करनी, तब तक शायद दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई करें। और जिस एक क्वेश्चन में तुम भूल जाओगे वहीं वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि तुमने 4-5 बार ये काम करा इन जनरल साल भर में कि स्क्वायरिंग करके जो भी आंसर आया रख के चेक करा, और 4-5 बार कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, दोनों ही एक्सेप्ट हो गए। तो तुम क्या कर लेते हो? जनरलाइज कर लेते हो, क्या करते हो यार आ ही गया होगा आंसर, और ये स्टेप नहीं करते। और जिस क्वेश्चन में ये स्टेप नहीं करके देखोगे वहां वो गलत हो जाता है, जहां करके देखोगे वहां तो हो सकता है सही हो जाए। एक चीज हमें बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है, क्या वो चीज तुम्हें दिख रही है? बताओ भाई क्या दिख रहा है? 16 नहीं हो सकता, क्यों भाई? 16 रखोगे नेगेटिव आ जाएगा। 16 रख के देखने का मतलब नहीं है, अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या ये तुम्हें दिख रहा है? बोलो दिख रहा है ना? 16 माइनस 21 माइनस 5 आ जाएगा, अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। 28 रखो आएगा, ये 7 आएगा, ये 49 आएगा। 28 रख के देख लो, 56 माइनस 7 49, 49 का अंडर रूट प्लस माइनस 7 प्लस 7, और अगर एक्स स्क्वायर 49 है तब प्लस माइनस 7। दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि एक चीज सीखते हैं लोग तो दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा सीखते हैं तो पहले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ याद रखनी है। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? बोलो एग्रीड? यस सर। यार ये ओरिजिनली है, इधर से इधर लाने में कोई ओरिजिनलिटी नहीं लूज होती, ये है ओरिजिनल। मतलब इधर उधर ले जाओ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़े हम लोग। 2-3-4 क्वेश्चन और करके दिखा रहे हैं, फिर यार तुम्हें करना है। 2 क्वेश्चन और करते हैं। आइडिया समझ में आ गया ना?
और अब जब तुम फंसोगे तो और बेहतर सीखोगे, फंसना जरूरी है उसमें। कर लोगे अब ये क्वेश्चन? बोलो। हाँ भाई बताओ क्या करें सबसे पहले, बोलो। अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है अब क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड। 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट एक्स प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाता है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 16 इंटू 6, नाइन्टी 95 से लाना है हमें 14, 19 इंटू 5, -5। अब कुछ दिख रहा है किसी को? कुछ दिखा? बोलो क्या दिखा? हाँ वो तो करना ही है। और कुछ दिखा? -5 रखने का मतलब नहीं नेगेटिव हो जाएगा। 19 रखो जरा, 19 रखो। 19 प्लस 6 25, 25 का अंडर रूट 5, 20। क्या 19 सेटिस्फाई कर रहा है? जवाब दो। Yes, sir. हाँ भाई आइडिया लग रहा है ना अब क्या करना है? बोलो, समझ में आ रही बात? कर लोगे ये क्वेश्चन अपने आप? बताओ, करना है भी क्लास के बाद। बताओ भाई क्या करें, कैसे करें? बोलो। अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करें? बोलो, अब क्या करें? स्क्वायर कर लें यार, माइनस क्या करें? स्क्वायर कर लें। Yes. बोलो, यही तो करते हैं यार। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। बोलो सही है। माइनस साइन कॉमन लेके कुछ होता नहीं है, कुछ फायदा नहीं होता। हाँ मतलब कोई मतलब नहीं था उस चीज में। सब कुछ उधर ले जाओ। 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, चेक, ये कैलकुलेशन अपने आप करना। आई थिंक ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। x प्लस 1 x प्लस 5 आएगा, देखो जरा, बताओ। क्या दिख रहा है? हाँ भाई कुछ दिखा? -5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, नेगेटिव आ जाएगा अंडर रूट। -1 रखो जरा, 6 -1 रखोगे +4 -1 सेटिस्फाई कर रहा है। सो x इज इक्वल टू -1 इज द आंसर। चेक करो सभी लोग।
क्या x इज इक्वल टू -1 आंसर आ रहा है? बोलो, आ रहा है सबका? जवाब दो। श्योर? Yes, sir. हो गया? कर लोगे? मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे? पहला तो डोमेन, दूसरा वैल्यू रख के चेक करना। जब कभी भी स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो भी वैल्यू आंसर आता है उसको डायरेक्ट चेक करना जरूरी है। और यहाँ पे ऑब्वियसली तुमसे ऐसे आंसर नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताओ। 1 आएंगे, 2 आएंगे। अब यही क्वेश्चन अगर क्लास 9th का बच्चा करेगा तो कितने सोल्यूशन बताएगा? या 10th का करेगा? या तुम में से भी कई लोग हैं जो करेंगे तो भी क्या कितने सोल्यूशन लिख के आएंगे? बोलो, 2। ठीक है, जबकि सोल्यूशन कितने हैं? 1। क्लियर है बात? हाँ भाई, हटा दें ये, बोलो, कर लोगे? सबसे पहला काम होता है क्या? डोमेन। ये पॉजिटिव होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर है, एंड साथ में x+1 क्या नहीं होना चाहिए? मीन्स x-1 नहीं होना चाहिए। क्या एग्री हो? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। स्क्वायरिंग कर लो। x+1 का स्क्वायर बताओ जरा। x² + 1 + 2x + 2x -12 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करोगे, बताओ जरा। 6 के कौन से फैक्टर से 1 आएगा? 3 और 2 से। श्योर? फैक्टराइज अपने आप करके देखना। 2, -3 कुछ दिखा? क्या दिखा? -3 तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? नेगेटिव आ जाएगा। 2 रख के देखो जरा। 13 - 4 9, 3 सेटिस्फाई कर रहा है। सो x इज इक्वल टू 2। हाँ भाई, क्लियर है क्वेश्चन? बोलो। तो क्या अब ये एक्सरसाइज कर पाओगे? और अगर थोड़ी दिक्कत होती भी है तो यार तुम लोगों के पास फोल्डर पड़ा हुआ है एक, फाउंडेशन करके, देखा है ऐप पे? फाउंडेशन करके एक फोल्डर पड़ा है, इसमें मोर देन 100 आई थिंक 120 वीडियोस हैं करीब, जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। मतलब एक बार ट्राई करो। अब ये सोल्यूशन देखने की आदत मत डाल लेना कि देखा और सोल्यूशन देख लिया। तुम ट्राई करो, अगर कुछ लगता है 5-6 क्वेश्चन में एक साथ फंस रहे हो तो फिर एक बार देख लो क्या तरीका है, तो वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो अब करना ये है, अब ये सारे क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं 39 तक। इसी के डाउट्स कल करके हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, और इसी के बाद फिर कल एक शीट और देंगे जिसमें इसी तरह की रैशनल फंक्शंस की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैथ्स में है क्या, हर जगह से इक्वेशन ही इक्वेशन है और कुछ नहीं। कुछ भी सॉल्व करोगे इक्वेशन बनेगी, उससे सोल्यूशन निकालने होंगे। समझ में आ रही बात? तो जरा फर्स्ट से फिर से चालू हो जाओ। हाँ भाई, सभी लोग चालू करो फर्स्ट से, और कोशिश करो जितने मैक्सिमम यहाँ पे सॉल्व हो जाएं।